वेलकम बैक। पिछली वीडियो की हद तक हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज के फिनोमेनन को स्टडी कर चुके हुए हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है उसके ऊपर हम नज़रसानी कर चुके हुए हैं, और इसी के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं और उनकी एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ाई कर चुके हुए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ इंडिकेटर्स क्लाइमेट चेंज के। जैसे कि मैंने आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो पहली वीडियो थी उसके ऊपर बताया कि क्लाइमेट चेंज बज़ाहिर एक बड़ा आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नज़र आएगा, क्योंकि वही बात है कि कुछ चीज़ें हम फील कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल टैंजिबली हम इस चीज़ को कैसे प्रूव करें? तो टैंजिबली प्रूव करने के लिए देयर आर सर्टेन इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो मेजर इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो उस उन इंडिकेटर्स को स्टडी करने के बाद आप लोगों के जहनों में भी ये बात ठहर जाएगी, और यही इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ करते हुए साइंटिस्ट भी लोगों की जहनों तक ये बात पहुंचा देना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक प्रॉपर फिनोमिनन है। इट इज़ नॉट अ मिथ, इट इज़ पार्ट ऑफ द रियलिटी एंड इट इज़ समथिंग दैट वी ऑल शुड एक्सेप्ट। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू, पहला इंडिकेटर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। पिछले कुछ अरसे के अंदर आप लोगों ने खुद ने भी बहुत सी चीज़ें नोट की होंगी, लेकिन उसके पीछे का जो कॉज एंड लिंक रिलेशनशिप है गालिबन आप लोग वो तब समझ नहीं सके होंगे, लेकिन अब आप लोग समझ सकेंगे। द लास्ट डेकेड, आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि जो पिछली डेकेड गुजरी है 2010 से लेके 2019 तक की, ये तारीख के मुताबिक सबसे ज़्यादा गर्म डेकेड थी, इन द सेंस कि ओवरऑल जो टेम्परेचर था दुनिया का वो इस डेकेड के अंदर सबसे ज़्यादा गर्म पाया गया। ठीक है, सो 2010 टू 2019, इसके अंदर भी 2019 जो पिछला साल गुजरा, इट वाज द सेकंड वार्मेस्ट ईयर टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड है 1860 से गालिबन रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ। बिल्कुल सॉरी, 1880 से आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, अराउंड 140 ईयर्स अगो। तब से लेके अब तक 2019 जो था आपका सेकेंड वार्मेस्ट ईयर था, और 2016 सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर था। सो इट वाज द वार्मेस्ट ईयर, 2016 वाज द वार्मेस्ट ईयर एवर टू बी रिकॉर्डेड। 0.7 डिग्रीज फ़ारेनहाइट ये ज़्यादा वार्म था एज़ कम्पेयर टू 2019। तो ये आपको जो बता रहा हूँ ये आपको मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जिसके तहत आप लोग अपने पेपर में भी प्रूव कर सकते हैं कि आपकी वेदर कंडीशन जो किस तरह से एक्सट्रीम हो गई है। फिर अगर देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में तकरीबन 30% इंक्रीज़ किया इन द लास्ट 200 ईयर्स अलोन, और इसी की वजह से आपके यहाँ आपको ये देखने को भी मिल रहा है, और आपको ये 2016 का जो साल है ये भी देखने को मिला है। ये वाली बात वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसका सिर्फ लिंक जोड़ने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो 30% इंक्रीज़ आया है ना कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर, इसकी वजह से वी कैन कंक्लूड कि ये जो 2019 का आपने साल देखा जो कि सेकेंड वार्मेस्ट ईयर, एंड ऑफ कोर्स 2016 का द वार्मेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड, ये आपको सामने देखने को मिलते हैं। अगर ये इंक्रीज ना होता तो फिर आप लोग कह सकते थे कि इट इज़ येट टू बी फाउंड। बहरहाल नाउ दैट वी नो कि कॉन्सेंट्रेशन में इस हद तक इजाफा हुआ, एंड वही जो मैंने आपको हिस्ट्री में बताया कि 1957 में और से पहले 1897 में ये बात प्रूव हो चुकी थी कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का हाथ है, और 1957 में ये कि ओशंस जो है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। तो ये बात हम प्रूव कर सकते हैं इसके थ्रू, इन इंडिकेटर्स के थ्रू, कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी एंड क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट मिथ। फिर अगर ग्लोबल टेम्परेचर की बात की जाए, इसी से आप देखें ये तो कुछ सालों की बात होगी ना, एवरेज ऑन एवरेज द ग्लोबल टेम्परेचर चेंजेस बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी शुड बी अराउंड 6.4 डिग्री सेल्सियस। और इसका मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हवा के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, इट विल लाई अराउंड 600 पार्ट्स पर मिलियन। तो हाँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन किस हद तक इंक्रीज़ होगी इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल 298 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर मबनी था। लास्ट अगर इसकी बात की जाए, इसी का एक आपको टेंजिबल आउटकम क्या नज़र आ रहा है, वो क्या है, वो ये कि नाउ डेज 400 to 500 नेचुरल डिज़ास्टर्स ऑन एवरेज। नेचुरल डिज़ास्टर क्या है, किस नेचुरल डिज़ास्टर की बात करें, साइक्लोन्स, टाइफून्स, सुनामीज़, आप कह लें फ्लडिंग। ठीक है, ये सारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स की कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस थी उसके अंदर आपको बेतहाशा इंक्रीज नज़र आता है।
1980 से पहले ऑल्दो 1980 में भी आपके यहाँ अगर आपको याद हो तो काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आजकल के दिनों में, ठीक है ना, ये मैं आपको 2010 से 2019 या 2020 तक के जो डेकेड है उसके बारे में बता रहा हूँ। इस डेकेड के अंदर जो अक्रंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स है उसके अंदर बेतहाशा इंक्रीज नजर आया है। किस तरह से? नाउडेज 400 to 500 नेचुरल डिजास्टर्स ऑन एवरेज पूरी दुनिया में, इससे पहले 125। ठीक है, आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हम कहीं और नहीं जाते, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर आपको याद हो 2010 के फ्लड्स आए, ठीक है, उसके बाद 11 में भी इंटरमिटेंट फ्लडिंग रही, फिर गालिबन 14 में, और फिर 16 में हुई, और पिछले साल 2019 में काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग हुई। अभी भी आजकल जो डेट है वो गालिबन है 4 सितंबर 2020, 4 सितंबर 2020। अभी पिछले दिनों एक हफ्ते पहले तक सबात के अंदर बेतहाशा फ्लडिंग हुई है, चित्राल वाली साइड में फ्लडिंग हुई है, स्कर्दू वाली साइड में फ्लडिंग हुई है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो 25 साल मुझे याद है कि मैंने स्कर्दू जाना था और मैं नहीं था जा सका क्योंकि बाबूसार टॉप जो था वो सारा लैंड स्लाइडिंग का शिकार था, और उसकी वजह यही थी कि बहुत ज़्यादा एकदम से बारिशें हो रही हैं और थोड़ी बहुत फ्लडिंग भी थी। सो ये वजूहत पहले हमें सुनने को नहीं थी मिलती इतनी ज़्यादा, अब हमें सुनने को मिलती हैं। सो दिस ऑल बेसिकली links up to a single point. What it basically is extreme weather conditions. आपकी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिल रही हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही हैं, और इसका जो लिंक है, जो इवेंचुअल लिंक है, वो हम क्लाइमेट चेंज के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। टैंजिबल एग्जांपल्स की बात कर लें तो अमेज़न फायर्स, अब फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो बड़ा एक नेचुरल फिनोमेनन भी हो सकता है। आपकी हो सकता है कि बारिश एक जगह ना हो रही हो जिसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाए और हीट पड़ रही हो, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली नेचुरली एक ऐसी इन्वायरमेंट बन जाती है जिसके अंदर आपकी फायर का लगना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन यही जो फिनोमेनन है इसके अंदर अगर आपको इंक्रीज नज़र आ रहा है तो वो क्यों नज़र आ रहा है? वही जो हम लोगों ने पढ़ा, नेचुरल हैजर्ड्स वाली बात, एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। उसका क्या? वो बन जाता है आपके ये an increase in the temperature basically leads to incessant forest fires, which is something that we do not desire. ठीक है, सबसे बड़ी मिसाल आप लोगों ने पिछले साल 2019 में देखा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जो फायर्स देखे, उसके अंदर 906,000 हेक्टेयर्स of the forest got burned down. It is roughly around 10 to 15% of the forest जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में इंसेसेंटली आपने देखा है कि हीट वेव आती है। अभी कुछ अर्सा पहले जो हीट वेव थी उसमें तकरीबन 180 अफराद की हलाकत हुई। ठीक है, तो ये भी एक आपके सामने एग्जांपल आ जाती है। फिर 2010 के फ्लड्स की तो मैं मिसाल दे चुका हूँ। 2010 के फ्लड्स में बेतहाशा बारिशों की वजह से, आपके साथ साथ ग्लेशियल मेल्टिंग की वजह से जो फ्लडिंग हुई है उसकी वजह से आपने देखा कि 1700 लोग थे जिनकी हलाकत हुई। इसके अलावा 14 से 20 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि इफ़ेक्ट हुए किसी ना किसी तरीके से, और 1.1 मिलियन होम्स वर डैमेज्ड ओवरऑल। इसी के अलावा अगर हम जनरली बात करें फ्लडिंग की तो उसके अंदर नाइजीरियन फ्लड्स, इसके बारे में आप लोग सर्च आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज जो ऊपर मैंने एग्जांपल्स बनाए दैट शुड सफाइस, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू ऐड एनीथिंग मोर, जापान की फ्लड्स के बारे में आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स की बात कर सकते हैं जो लेट नवंबर दिसंबर में जाके लगी थी 2019 में। तो ये इन तमाम चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। राइट साइड पे अगर आप फिगर्स को देखें तो ऊपर इट इज़ दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट फायर जो भी पिछले साल लगी। नीचे देखा जाए तो ये 2010 के फ्लड्स की पिक्चर है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग इफेक्ट हो रहे हैं और कितने बड़े स्केल के ऊपर आपका पानी जो है एक तो फैला भी हुआ है, प्लस उसके फ्लो को भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। सो बिफोर आई मूव टूवर्ड्स द अदर इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज, मेरा ख्याल है हमें एक ब्रेक लेनी चाहिए। आप आराम से इस चीज़ को समझिए, एब्जॉर्ब करें, इसके ऊपर कुछ एडिशनल डेटा अगर आप निकाल सकते तो निकालें, कुछ एडिशनल एग्जांपल्स निकालें, एंड उसके बाद आप अगली वीडियो की तरफ आएँ जिसके अंदर आई विल बी डिस्कसिंग